हेलो बच्चों, हमारे पास तो चलो इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी इन व्हिच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमें कंसीडर क्या करना है, एक गोल्ड का, सोने का न्यूक्लियस जो कि स्फीयरिकल है और उसका रेडियस दे दी गई है 6.9 फर्मी, तो जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन between the two protons situated at largest separation। तो जो लार्जेस्ट सेपरेशन होगी अगर दो प्रोटॉन की, तो उनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन वो कितना है निकालना है। Why do these protons do not fly apart under this repulsion। तो क्यों इतना सारा रिपल्सन होने के बजाय ये दोनों फ्लाई अपार्ट नहीं करते, या फिर न्यूक्लियस कैसे टूट नहीं जाता, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे गोल्ड न्यूक्लियस जो कि स्फीयरिकल है, ऐसा स्फीयरिकल। तो जो लार्जेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों में तो बहुत सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है, तो जो लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स कैन बी, अगर ये रेडियस हुआ आर उस स्फीयर का, जो कि आर दिया गया है कितना 6.9 फर्मी। तो फर्मी 1 फर्मी कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो हमारा रेडियस मीटर में हमें मिल गया। तो जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो जो डायमीटर है डी के बराबर होगा, क्योंकि वो स्पीयर छोड़ के नहीं जा सकते, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन रहेंगे। तो ये एक प्रोटॉन है और ये एक दूसरा प्रोटॉन है, तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो डी है। तो डी इक्वल्स टू कितना होगा 2 आर, इतना हो जाएगा दोनों का सेपरेशन, जो कि अगर हम कैलकुलेट करें तो डी हमें मिलेगा 13.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये हो गया दोनों का सेपरेशन। अभी फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स जो होता है दोनों के बीच में, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और प्रोटॉन का चार्ज पता है हमें, तो Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये पता है प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का सेम ही है चार्ज। तो फोर्स हमारा हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों चार्ज सेम है तो रिपल्सिव फोर्स रहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर, आर या फिर यहाँ पे लार्जेस्ट तो सेपरेशन डी लिया है हमने, तो डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर, और D कितना है D 13.8 इंटू 10⁻⁻15 इसका स्क्वायर ले लिया हमने। तो अभी अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा वैल्यू इसका 12.09 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन, या फिर इसे लिख सकते हैं 1.2 न्यूटन, ये है। तो रिपल्सिव फोर्स अगर इतना है 1.2 न्यूटन का, तो ये प्रोटॉन इसको 1.2 न्यूटन से रिपल्स कर रहा है और ये भी इसको रिपेल कर रहा है 1.2 न्यूटन से। लेकिन ये क्यों फ्लाई अपार्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम रीजन लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो जनरली न्यूक्लियन और न्यूक्लियन के बीच में होता है। न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो ये पार्टिकल्स के बीच में, न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो कि एक फंडामेंटल फोर्स भी होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जितने भी फोर्सेस हैं यूनिवर्स में, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसके वजह से ये फ्लाई अपार्ट नहीं करता है न्यूक्लियस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।